हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। देखिए, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे। हमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। जब एग्ज़ाम में लिखा हुआ आए आपको कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से करना है, तभी आपको उससे करना है, अदरवाइज आप जनरल मेथड से कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। अगर आपको याद हो तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया था, लेकिन वो मेथड हमारा बड़ा लॉन्ग मेथड था, टिपिकल मेथड था। तो आज हम उसी क्वेश्चन को, यानी ये जो इक्वेशन 1 है, यानी ये जो क्वेश्चन है, इसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का यूज़ सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF निकालने के लिए वही मेथड है जो हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स पहले वाले नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाले लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि आपको CF निकालना भी आपको आ जाए। तो इस क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, देखें कैसे करते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपको दे रखी है आपके पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। दिस इज़ नंबर 1। नोटेशन फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं d2 प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, यानी नोटेशन फॉर्म हो गया, जहाँ पे d का मतलब है d बाई डी एक्स। d स्टैंड फॉर d बाई डी एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप पहले लिखेंगे CF के लिए फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CF प्लस PI होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, उसके लिए आप लिखते हैं d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनाते हैं आप, वो होगी आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन इन टर्म ऑफ m होती है, वो ये होती है m स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रोवाइड्स m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। दिस इज कॉम्प्लेक्स रूट। तो कॉम्प्लेक्स रूट किस टाइप के हैं, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ टाइप अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा तो क्या है, 0 है अगर आप कंपेयर करते तो, और बीटा कितना है, a है। तो CF क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा आपके पास में, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को YC से डिनोट करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास में C1 cos ऑफ AX प्लस C2 साइन ऑफ AX। दिस इज़ नंबर 2। ये मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन C1 cos X और C2 साइन ऑफ AX हमारे पास आ गया है। नाउ फॉर PI, तो PI के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला है उसके लिए आपके इसमें, नाउ फॉर PI आपके लिए हो जाएगा माइनस y1 इंटीग्रल ऑफ y2x अपॉन w डी ऑफ x प्लस y2 इंटीग्रल ऑफ y1x अपॉन w ऑफ dx। दिस इज़ नंबर 3। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आपके पास होना चाहिए y1 पता होना चाहिए आपके पास में y2 होना चाहिए, आपके पास में y1 प्राइम होना चाहिए, y2 प्राइम होना चाहिए, और थर्ड इज़ W, जिसको हम रॉन्स्कियन से बोलते हैं। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए y1 क्या होता है, y1 को समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। y1 जो हमारी टर्म होती है, हमारे पास y1 वाली टर्म कौन सी होती है, देखिए ये जो cos ऑफ AX आ रहा है आपके पास में, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जो cos ऑफ AX आ रहा है, दिस इज़ योर y1। यही क्या होता है, y1 होता है। ये जो साइन ऑफ x आ रहा है, ये होता है क्या इसमें, y2। तो y1 y2 आपको यहाँ से मिलते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बेसिकली कि y1 क्या हो गया आपके पास में,
y1 की वैल्यू हो गई आपके इसमें कॉज ऑफ ए एक्स और y2 की वैल्यू हो गई आपके साइन ऑफ ए एक्स। तो y1 कितना हो गया माइनस साइन ऑफ ए एक्स और माइनस ए आगे आ जाएगा। ऐसे y2 की y2 प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी ए ऑफ कॉज ऑफ ए एक्स। ठीक है, अब बात है कि रॉस्किन्स क्या होता है, यानी W की वैल्यू, इस W की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए रॉस्किन्स के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास में, मैं लिखवा देता हूँ आपके पास में। W के लिए फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे y1 का मतलब हो गया कॉज ऑफ ए एक्स, y2 हो गया साइन ऑफ ए एक्स, वाई प्राइम हो गया क्या उसमें माइनस ऑफ ए साइन ऑफ ए एक्स और ए कॉज ऑफ ए एक्स। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करना जानते ही हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा ए कॉज स्क्वायर ऑफ ए एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स। तो यहाँ से जब आप ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए एक्स, और आप जानते हैं ये 1 होता है, तो W कितना आ गया क्या इसमें A। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं W की वैल्यू कितनी आ गई क्या इसमें A आ गई। अब आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप पुट करेंगे सारी वैल्यू, तो क्या था फॉर्मूला पी का फॉर्मूला था माइनस y1। तो माइनस y1 का मतलब माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए एक्स माइनस कॉज ऑफ ए एक्स इंटीग्रल ऑफ y2 इंटीग्रल ऑफ y2। तो इंटीग्रल ऑफ y2 यानी साइन ऑफ ए एक्स अपॉन W का मतलब a हो गया, और x, देखिए x क्या होता है, x आपके पास में जो क्वेश्चन के अंदर राइट हैंड साइड पे जो होता है यही आपके पास में x होता है, यानी ये जो आ रही है दिस इज़ योर x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो गया आपके पास में तो x की जगह आपके लिखेंगे sec ऑफ ax ऑफ dx प्लस y2 का मतलब हो गया आपके पास में साइन ऑफ ए एक्स इंटीग्रल ऑफ y1 यानी माइनस आएगा तो माइनस को मैं बाहर लेता हूँ कॉज ऑफ ए एक्स बाई ए का मतलब W की वैल्यू, और कितना हो गया x का मतलब हो गया sec ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स। देखिए अब इस इंटीग्रल को सिर्फ आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखिए ये कॉज ऑफ ए एक्स अपॉन ए यहाँ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स सेक ऑफ ए एक्स डी एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स बाई ए इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ ए एक्स इंटू सेक ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये पी आई की वैल्यू काउंट हो रही है आपके पास में, तो इसका जब आप फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास में, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉज ऑफ ए एक्स अपॉन ए इंटीग्रल साइन ऑफ ए एक्स, कॉज को लिख सकते हैं अपन सेक एक्स को लिख सकते हैं अपन कॉज ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स बाई ए इंटीग्रल ऑफ, देखिए कॉज ऑफ ए एक्स इंटू 1 अपॉन कॉज ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स। तो आप जानते हैं ये तो क्या हो गया, क्रॉस हो गए, कैंसिल हो गए, तो यहाँ तो क्या हो गया सिर्फ 1 रहेगा आपके पास में। ठीक है, और ये साइन ए एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या बन जाता है आपके पास में टेन ऑफ ए एक्स। तो आपके पास में क्या हो गया, आगे अगली टर्म हम लिखते हैं, ये हमारे पास बना इंटीग्रल माइनस कॉज ऑफ ए एक्स बाई ए इंटीग्रल ऑफ टेन ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स बाई ए। ठीक है, यहाँ बन गया कि उसमें डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दिस इज माइनस कॉज ऑफ ए एक्स अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ टेन ऑफ ए एक्स ऑफ डी एक्स माइनस साइन ऑफ ए एक्स बाई ए। ठीक है, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या मिला आपके पास में, ये मिला आपके पास में, इसको जब आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मिला क्या उसमें माइनस कॉज ऑफ ए एक्स अपॉन ए।
देखिए tan ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर tan ऑफ x ऑफ dx होता है तो उसका इंटीग्रल होता है माइनस लॉग ऑफ cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 1/a लॉग ऑफ cos ऑफ ax, और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ ax बाई a इंटू एक्स। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स बाई ए साइन ऑफ ax प्लस 1/a², दिस इज cos ऑफ ax इंटू लॉग ऑफ cos ऑफ x। तो यही क्या हुआ आपके पास में, पी आई निकल गया। मैं वापस से रिकॉल करा देता हूँ। आपके पास फॉर्मूला था ये वाला, फॉर्मूला नंबर 3, देखिए फॉर्मूला नंबर 3 निकालने का। तो इसमें आपने कुछ नहीं करा, वैल्यूज़ ही रखी है आपने। देखिए यहाँ पे आपने फॉर्मूले में रखी, ये y1 की वैल्यू रखी, y1 फॉर्मूला था माइनस y1 इंटीग्रल y2 x। तो देखिए माइनस y1 इंटीग्रल y2 ये रहा, और x की वैल्यू ये आ गई आपके इसमें सेक ऑफ ax, और w रॉन्सकियन था, उसकी वैल्यू कितनी थी, a थी, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड में था y2, तो y2 का मतलब हो गया फिर साइन ऑफ ax, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ y1x, तो इंटीग्रल ऑफ y1x का मतलब हो गया cos ऑफ ax, ठीक है। और इंटीग्रल ऑफ y1x हो गया ना, यहाँ पे प्लस आएगा है ना, ये माइनस नहीं है, प्लस ही रहेगा। तो थ्रू आउट द क्या हो जाएगा, इसको आप प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास प्लस ही रहा, ठीक है। यहाँ पे प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ये आपके पास में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में पी आई की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि पी आई निकालना कंपेरेटिवली पहले वाले मेथड से, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट से हमने किया था, उससे काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो ये आपके पास पी आई आ गया। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वाई सी आप लिख सकते हैं वाई ऑफ सी एफ प्लस वाई ऑफ पी आई। तो सी एफ का मतलब, वाई सी एफ का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो वाई ऑफ सी यानी कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखेंगे C1 कॉज ऑफ ax प्लस C2 साइन ऑफ ax। ये तो क्या आ गया आपके पास में, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, प्लस x/a साइन ऑफ ax प्लस 1/a² cos ऑफ ax log ऑफ cos ऑफ ax। तो यही आपके पास में क्या है, कंप्लीट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अदर स्टूडेंट्स के साथ भी आप उन